हमारे दोस्त, हमारे भाई तारिक शरीफ भाई की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत तारिक शरीफ भाई, तो उनकी मोहब्बत है वो आज हमारे दरमियान मौजूद है। आफ्ताब अफजल भाई, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम भाई, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين एनएन एरिया में जहां हमने बहुत मोहब्बतें जमा की, बहुत सारी खुशियां जमा की, वहां कुछ दुख के लम्हे भी हमारे लिए आए और कुछ ऐसे दुख जिसका हम शायद मदावा ना कर सकें। कुछ ऐसे गम हमारे साथ हैं, हम चाहेंगे वो अपनी खुशियों में और अपने गमों में अपने उन दोस्तों को याद रखें जो हमारे जिंदगी के सम्राट के साथ है, जिसमें हमारे आफ्ताब भाई, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, और तसव्वुर बेग बहुत प्यारा भाई जिसका दुख आज भी लगता नहीं है कि उसका इंतकाल हो गया, आज भी लगता है कि उसको फ़ोन करेंगे या उसकी तरफ जाएंगे तो हमें नजर आ जाएगा। अल्लाह ताला उसको भी गरीब रहमत करे। तो मैं चाहता हूँ उसकी मग़फ़िरत के लिए हम दुआ करें। दुआ के लिए मैं मुहीद्दीन भाई को बुलाऊंगा कि जरा आए। और ये जो कुछ भी पढ़ा गया इसका सवाल सबसे पहले आपको सलाम, उसके बाद तमाम नबी और हमको पता, उसके बाद खासतौर जो आफ्ताब भाई हो गए हमारे और तसव्वुर बेग भाई हो गए, इनको सवाब पहुँचा, इनकी कब्र को जन्नत फिरदौस का बाग बना, इनकी मंजिल को आसान करना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन आमीन रहमतिका या अरहमर राहिमीन। चाहूंगा अब्दुल समद भाई आए और आगे अपने ख्यालात के इज़हार करें। अब्दुल समद भाई अल समद स्टेट के नाम से ब्लॉक है के अंदर माशाल्लाह ये स्टेट एक पुराने रिएक्टर है, एक पुराने दोस्त फाउंडर का एक हिस्सा। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि अपने कारोबार को बढ़ाना है और आम रेडर को सपोर्ट करना है। ये नहीं है कि हमने एक अपना ब्लॉक बना लिया, उस ब्लॉक के जरिए हम एक ही साइड से चल रहे हैं। हमें ऑल रेडर को अपने छोटे जितने ब्रोकर हैं उनको सपोर्ट करना है और सबसे पहले उनको कारोबार में सपोर्ट करना है, चाहे छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो। और भी बहुत से जो मसाइल हैं डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से वो भी अभी मुकम्मल कोई ऐसे अभी हल नहीं हुए। इसमें हमारा सबसे पहला यही है कि सेकंड नंबर पे मसाइल को उनको हल करना है।
उसके बाद हमारी जो वेलफेयर है वो इसमें हम इंशाल्लाह इरफान भाई जब तफसीली बात करेंगे उसमें आपको बताएंगे हमने वेलफेयर के लिए बहुत अच्छे पैकेज दिए और इंशाल्लाह वो जितना भी हो सके इरफान भाई उस यहाँ से लोगों को सपोर्ट करेंगे। फाउंडर पैनल जिंदाबाद, एनएन एरिया जिंदाबाद। अब कौन करेगा रहनुमाई? बहुत बहुत शुक्रिया। एक पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल किस्म के एक बहुत अच्छा दोस्त का इजाफा हमारे पास हुआ है। ब्लॉक जेल के अंदर उनकी स्टेट है अपनी हमाद एसोसिएट्स, तो मैं चाहूँगा आपकी तालियों में मैं मदू करूँ हमाद भाई को कि हमाद भाई आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। हमाद भाई, आज लफ्ज नहीं मिल रहे थे, लफ्ज दर्द बोल रहा हूँ। आज लफ्ज नहीं मिल रहे थे, लफ्ज दर्द बोल रहा हूँ, महसूस कीजिएगा। तो ये दो शख्सियात के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि इतना दर्द है कि लफ्ज नहीं है मेरे पास। खैर, जो आज का मेरा मौजूद रहा है वो इरफान भाई ने मुझे बताया था कि यंग जनरेशन के हवाले से जो है वो कुछ बात करती है कि किस तरीके से हम फाउंडर पैनल में रहते हुए यंग जनरेशन को प्रमोट करेंगे। तो बिल्कुल बहुत बहुत ज्यादा वास्ट फील्ड है और फाउंडर पैनल यंग जनरेशन को प्रमोट करने के लिए खड़ा हुआ है। बुजुर्ग हजरात जो कि इस फील्ड के पायनियर्स हैं वो उनको ऐसा नहीं है मौका नहीं देते, हम चाहते हैं मौका दिया जाए, लेकिन कुछ इस तरह से एक हाइप क्रिएट हुई भी है रियल एस्टेट की फील्ड को लेके कि उसमें एक आ जाता है नहीं ये फील्ड अच्छी नहीं है। जब मैं खुद इस फील्ड में ग्रेजुएशन करने के बाद आया तो मुझे अपने ही रिलेटिव से सुनने को मिला जी अच्छी फील्ड नहीं है, पढ़े लिखे लोग इसमें नहीं जाते, जबकि ये मुल्क को रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है और बाहर से आने वाला रेवेन्यू जो बैरूनी मुल्कों से आता है वो बहुत ज्यादा है बनिस्बत और फील्ड्स के मुकाबले में। इस वक्त इरफान भाई के रहनुमाई से मुझे जो है वो ICMA एक बहुत खूबसूरत इदारा है, बहुत अच्छा इदारा है जो कि ACCA, CA और CMA कराती है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव तरीन जो है इसके शेड्यूल होता है। उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट फाउंडर पैनल ने अपने लोगों को, अपनी यंग जनरेशन को मौका दिया है कि वहां से कोर्स करे। 3 महीने के कोर्स का सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए जो है वो उसकी फीस है। मैं चाहूंगा इरफान भाई के लिए इसके लिए सब तालियां बजाएं। 8 लोगों का कोटा उन्होंने साइन करवाया और फी बंदा 50,000 रुपए देने के बजाय फ्री ऑफ कॉस्ट बैठकर वो पढ़ रहा है, जिसमें मैं खुद शामिल हूँ। बहुत शुक्रिया आप सबका, इतने खूबसूरत चेहरे, इतने सीनियर चेहरे मेरे सामने मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नदीम भाई आपका भी, थैंक यू सो मच। जो मिशन इंशाल्लाह उस पर हम अमल दरामद करेंगे, उस पर हम कोशिश करेंगे कि जहाँ तक मुमकिन हो उसको हम पूरा करें। रजी अब्बास भाई को जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी के कैंडिडेट हैं फाउंडर पैनल के। इरफान भाई ने मुझे एक बहुत अहम जिम्मेदारी दी है और मैं इंशाल्लाह इरफान भाई से पूरी कैबिनेट से वादा करता हूँ कि मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा करूँगा। हमारा मकसद सिर्फ कारोबार को बढ़ाना है, इसके लिए हमारे चेयरमैन इरफान भाई ने बहुत सारे लोगों से राब्ते करने शुरू कर दी हैं और यकीनन ये हमारे राब्ते जो हैं ये इंशाल्लाह आपके लिए काम आएंगे। हमारा बिल्डरों से राब्ते होना शुरू हो चुके हैं, जिनमें हमने कुछ MOU साइंस किए हैं और कुछ प्रोजेक्ट पर हम बात कर रहे हैं जो नॉर्थ आज़ाबाद के हवाले से हैं। उसमें इंशाल्लाह जो जितने तमाम ब्रोकर बैठे हैं उनको रिबेट्स, परसेंटेज और ये सारी चीज़ें ऑफर की जाएंगी ताकि आपके अपने हाथ में सपोर्ट किए। हमारे मसले सबसे ज़्यादा यहाँ पे KDA के मामला होते हैं, डॉक्यूमेंट्स के हवाले हमारे मसले मसाइल के, DCs में हमारे मसले होते हैं, इनको हमें देखना है कि हम इस मसले को हल कैसे किया जा सकता है। उस पर भी हमारी इंशाल्लाह बातचीत चल रही है। छोटा ब्रोकर है वो उसके कमीशन के मामला बहुत सबसे ज़्यादा अहम रखता है, उसके लिए भी हमने एक कमेटी सेट करी है इरफान भाई के साथ मिलकर कि जो चलते फिरते लोग हैं, जो सब्जी बेचने वाला है, गोश्त बेचने वाला है, इन सब के रोकथाम के लिए हमने एक अमल सेट किया है। जो हमारे कोर ब्रोकर्स हैं और ब्रोकर्स हैं वो सबसे ज़्यादा जो उनके लिए मसला है वो ये है कि उनको तालीम नहीं है इस बारे में कि कौन सा डॉक्यूमेंट कब कहाँ पे यूज़ किया जाता है, क्या है। तो इस हवाले से हमने एक सेशन का एक इनाद करने का इरादा रखा है कि वो हम एक लाइव सेशन रखेंगे वीकली, दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा, और उस सेशन पे हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डॉक्यूमेंट्स के हवाले से ब्रीफिंग देंगे कि यार आप आएँ और आपको पता होना चाहिए कि KDA के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कौन सी मोडिशन डॉक्यूमेंट लगनी चाहिए, कौन से टैक्सेस होने चाहिए।
आज मैं सागर में शरीक। दोस्तों, जब से ये नया इलेक्शन शुरू हुआ है, कुछ ऐसे सिनेरियो बनते हैं कि लोगों की शफलिंग बहुत हुई। वो शफलिंग, कुछ नए जो चेहरे आए हैं, कुछ पुराने चेहरे हैं, पैनल में तब्दीली आई है, कुछ लोगों की आमद हुई है, कुछ लोग चले गए हैं। जो चले गए हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। जो लोग नए आएंगे, अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि वो भी शानदार तरीके से आपकी खिदमत करेंगे। क्योंकि मैं पहले फाउंडर का हिस्सा था, फिर मैंने फाउंडर ग्रुप को छोड़ दिया किसी वजह से, लेकिन ये मेरा बुनियादी घर है। मैंने कभी भी मैंने किसी मकाम पर ये नहीं कहा कि मैंने फाइनल ग्रुप को ज्वाइन किया है। लास्ट टाइम भी जो मेरी एक वाइट वीडियो चली है आप लोगों के पास, उसमें मैंने सपोर्ट का ऐलान किया था। अब कुछ वजह की वजह से उसको अनाउंस किया था, लेकिन वो वजह पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि आदमी जब किसी को सपोर्ट देता है तो कुछ लेता भी है, मगर ऐसा नहीं हो सका। मैंने एक दरखास्त अपनी मौजूद सुप्रीम काउंसिल को दी थी कि आप मुझे आज़ादा तौर पर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। चूंकि इसकी इजाज़त हमें आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम देता है, लेकिन इससे पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सुप्रीम काउंसिल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, जनाब शकील साहब ने, और हमारे फाइनल ग्रुप और फाउंडर ग्रुप के सदर और जनरल सेक्रेटरी ने मुझे ये पावर कराया और एश्योरिटी दी कि मैं एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आने वाला इलेक्शन लड़ सकूँ। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, न सिर्फ मेरे लिए बल्कि आने वाले वक्तों में तमाम लोग जो कि अपने आप को आज़ाद तौर पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा दाम है जो कि मैंने उनके लिए हासिल किया है। अब आने वाले 2 दिनों में मैं इंशाल्लाह फैसला करूँगा कि मैं अपना लाया वर्क कैसे करूँगा। मेरे लिए दोनों पैनल, चाहे वो फाइनल हो चाहे वो फाउंडर हो, मेरे लिए दोनों बराबर है। क्योंकि अगर मैं किसी इलेक्शन में हिस्सा लेता हूँ तो मेरा एक वोट मुझे चाहिए और 12 वोट मुझे देने हैं, तो जाहिर बात है मैं इन्हीं भाइयों का वोट दूंगा जो इस वक्त इन करोड़ ग्रुपों में मौजूद है। मैं आप भाइयों से सिर्फ एक दरखास्त करना चाहता हूँ कि आप चाहे तो फाउंडर पैनल में जाएं, चाहे आप फाइनल पैनल को वोट दें, लेकिन एक बात का तय करते जहन में अपनी बात में हम तमाम मुसलमान हैं, और जब मुसलमान एक वादा करता है तो उसमें असर कायम रहता है। मैं चाहूंगा कि आज आप यहाँ फाउंडर पैनल में मौजूद हैं, आप अगर दिल पे हाथ रख के ये वादा करें कि आप फाउंडर को वोट देंगे, सिर्फ फाउंडर को वोट देंगे, न जाने मंदिर में होंगे या नहीं होंगे। फाउंडर के जो हुए रवाना है सैयद इरफान आलम, उनके लिए सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। इरफान भाई ने कुछ लोगों को वो शासन सिखाई है जो वो 2 साल तक समझ नहीं सके। उनके तमाम लीगल रास्ते बताने के बावजूद वो रास्तों में नहीं जा सके और इरफान आलम को कुछ वजह से नहीं हटा सके, जो इरफान आलम के पास नारे की वजह से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इरफान आलम इरफान आलम का रीजन है कि उन्होंने इतने बड़े बड़े लोगों से अपने आप को बनवाया, पूरे शहर में बनवाया, पूरे पाकिस्तान में बनवाया और क्योंकि बानी है, फाउंडर बनाने वाले आप हैं, तो लिहाजा मेरी दिली ख्वाहिश है कि आज फाउंडर के हक में आप जो है ऐलान कर दें। मैं यही कहना चाहता हूँ। लेकिन कुछ कानूनी नुक्ते होते हैं, अगर उन कानूनी नुक्तों को अधूरा छोड़ा जाए वो कभी पाए तकमील तक नहीं पहुंचेंगे। मेरे दोस्तों, इस काम को पाए तकमील तक पहुंचाना है और ये सिर्फ तारीख ही पहुंचा सकता है, क्योंकि वक्त के जो हाकिम है, वक्त के जो रहबर हैं, वो इतनी आसानी से बात मानते नहीं। मेरे दोस्त, इसको मनवाने के लिए लोहे का जिगर चाहिए और वही मैंने दिखाया है। मेरी हमदर्दी आपके साथ है, मैं ये ऐलान कर सकता हूँ 12 वोट मुझे देने, इंशाअल्लाह ये 12 वोट आपके बनेंगे। मगर मैं अभी इसका फैसला नहीं कर सकता कि मैं लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, लेकिन आपकी दुआएं मुझे जरूर चाहिए, आप भाइयों का प्यार मुझे चाहिए, आप भाइयों का एतमाद मुझे चाहिए। मौजूदा सूरत हाल में इस इलाके का जो हशर है, कोई इलाका, कोई गली, कोई जगह नॉट की बची नहीं है कि आप अपनी मदद आपके तहत अगर काम न करें तो आप इस इलाके में रह नहीं सकते। सवाल ही पे करना, हर इलाके के गार्ड अपने, हर घर का अपना जनरेटर है, हर घर का अपना वाटर टैंकर है। मतलब जो काम आप पानी, बिजली, गैस की उसमें गवर्नमेंट को देते हैं,
पैरेलल आपके घर में गवर्नमेंट बनी हुई है, यानी आपकी जो भी इनकम है उसका 10 से 15% आपने जो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं प्लस अपने घर को भी आप टैक्स दे रहे हैं, उसके बगैर आपका काम ही नहीं चलता। न्याज मंदिर से आप मद्रास बेकरी तक चले जाएं, आप मेन रोड पे गाड़ी नहीं चला सकते, हम अपनी गली में पार्किंग नहीं कर सकते क्योंकि सामने फ्लैट में 200 लोग आगे रह रहे हैं। मैं फारूक आजम के हवाले से आपसे बात करूंगा, आपको यकीन होगा कि वहाँ पे किस तरह से काम हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि वो अपना काम यहाँ पे सिखाऊं लोगों को और इस इलाके की कोई खिदमत कर सकूँ। फारूक आजम में मुझे जो जगह मिली अल्हम्दुलिल्लाह, वो मौलाना साहब का इतना एहसान है मुझ पर कि वो उन्होंने दिल खोल के दिया, और इस वक्त खासतौर पे कोरोना वैक्सीनेशन में जो हमारा इदारा आपकी खिदमत कर रहा है बहुत ज़्यादा कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये वैक्सीनेशन, ये बूस्टर डोज और ये PCR टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट और ये जो रैपिड एंटीजन 1000 रुपये में हम कर रहे हैं, ये पूरे इलाके में कोई नहीं कर रहा। प्लस डायलिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट और ऑर्थोपेडिक वाइज और दुनिया जहाँ की जो सर्विसेज हैं, अगर आप लोग, अभी मेरा इरादा है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, अभी मैंने अब्बासी में भी बहुत काम किया है, आप लोग इस इलाके में कोई ऐसा जगह देखें, इदारा देखें जहाँ पे हम एक ट्रॉमा सेंटर बना सकें। अभी अब्बासी शहीद अस्पताल का हाल है कि अगर किसी को यहाँ पे कुछ हो जाए, पेट में गोली लग जाए, चाकू लग जाए, अब्बासी शहीद अस्पताल लेंगे, वो ले गई कुछ है ही नहीं वहाँ पे सिरिंज तक तो है नहीं। लास्ट इलेक्शन में हमने जुबैर रशीद भाई की भी बड़ी कंपनी करी थी और उस कंपनी में बहुत सारे वादे किए थे हमने, जो कि हम उस वादों को फुल भी नहीं कर सके। और इस दफा मैं अपनी सपोर्ट में खड़ा हूँ इरफान आलम भाई के लिए, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा आज हमारे दौरान जो फाउंडर के फाउंडर है तारिक शरीफ भाई को भी देख के बड़ी खुशी हुई और जितने भी सीनियर देख के बड़ी खुशी हुई। इस दफा इरफान भाई के अंदर कुछ जुस्तजू अलग है। पिछली बार इरफान आलम भाई को देखा हमने, तो इस दफा मैं समझता हूँ इरफान भाई कुछ करना चाहते हैं। जैसे भी ये एसोसिएशन इरफान आलम भाई ने जिसको जो तकलीफ करी, मैं समझता हूँ इरफान भाई अगर इसको 100% पे लेके गए तो 180 में जुबैर रशीद लेके गया है, और मैं समझता हूँ 400 पे इरफान आलम लेके जाएगा। और हमारे जो जोड़ीना मामला है, और मेरे बहुत अच्छे साथी जनाब नफीस भाई मुझे देख रहे हैं, उम्मीद करता हूँ नफीस भाई भी मोहब्बत करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा इरफान भाई के जो अंदर पोटेंशियल दिख रहा है और जिस तरीके से हमारे दोस्त रिएक्टर नजर आ रहे हैं, तो मुझे तो खास तौर पर बड़ी खुशी हो रही। और मैं उम्मीद करता हूँ हम सबको चाहिए इस बार इरफान आलम का साथ दें और बहुत अच्छा साथ दें, और उम्मीद करते हैं कि इरफान आलम हमारी एसोसिएशन को 400 तक लेके जाए। जो बातें हमने पिछले इलेक्शन में किए थे उसमें अक्सर बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी मैं बुरा तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं समझता हूँ उसमें 90% भी हमने कुछ कर नहीं सके। ना पूरे जुबैर रशीद है, ना पूरे इरफान आलम है, लेकिन इरफान आलम के अंदर जो जुस्तजू नजर आ रही है वो औरों से बहुत ज्यादा है और बहुत जबरदस्त है। हमें चाहिए हम इरफान आलम का हाथ मजबूत करें और और जो बातें करें सिंपल बातें, और वो सिंपल बातें इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा पूरे होंगे। भाई काम और काम और काम, मैं तो समझता हूँ एसोसिएशन 2 काम कर ले बहुत है। एक जो ब्रोकर का कमीशन डिस्प्यूट होता है उसका ऑफिस में हल हो जाए बस, और हमें एसोसिएशन से कुछ भी नहीं चाहिए। हमें महसूस हुआ कि ये इरफान आलम क्या चीज है, क्या ऐसी हस्ती है, क्या ऐसी भला है जो इरफान आलम सबकी आंखों में फुटक रहा है। तो मुझे एक शेर याद आ गया, हमें मिटा सके ना कोई जमाने में दम नहीं, हमसे है जमाना जमाने से हम नहीं। हम चाहते ही है कि हम यहाँ पर अपनी जीत करके इंशाअल्लाह ताला, हम दावे नहीं करने आए आपके साथ, हम यहाँ पर बातें करने नहीं आए, दावे करने नहीं आए, आपको बताने नहीं आए यहाँ पर। हम सिर्फ आपको सिर्फ यही बताने के लिए आए कि अगर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाहा और अगर हमें असल फरमाया तो जो हम कहेंगे इंशाअल्लाह ताला वो करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। पहला मोटो हमारा, पहला मौक़िफ़ हमारा, हमें ग्राउंड रियलिटी के अंदर हमारे ब्रोकरों के मसाइल को हल करना। हमारे मसाइल LPR नहीं है, LPR जो खरीद और फरोख्त के मामला है वो मामला हटकर है हमारे से। हमारे मामला जो है छोटे ब्रोकरों से लेके बड़े ब्रोकरों से
लेकर छोटे ब्रोकर का मामला है, एक कमीशन का मामला, एक दिखाने से लेकर के उसको डील मिच्योर करने का मामला, हम चाहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला जी हम अपने इरफान आलम की सरबराही में, अपने चेयरमैन की सरबराही में इंशाअल्लाह ताला जो वादे करेंगे अल्लाह के हुक्म से वो पूरा करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू। इलेक्शन आते हैं और जाते हैं, आपस में जो लोग झगड़ा करते हैं, पाइनियर कहता है, कोई फाउंडर कहता है, और इसके बाद वो ऐसे ऐसे ग्रुप में शामिल हो बना लेते हैं जिसकी वजह से जो है वो एक दूसरे से कारोबार नहीं करते और भाईचारा का कायम नहीं करते। ये नहीं होना चाहिए। आप तमाम जितने भी लोग हैं वो चाहे फाउंडर को वोट दें या पाइनियर को वोट दें, लेकिन अपना भाईचारे को कायम रखें। हमारा मकसद वेलफेयर का काम करना है। एक निचली सतह के ब्रोकर के लिए उसके दरवाजे तक उसको फायदा पहुंचाना है। ये हमारा एक फलाई इदारा है जिसे गुज़िश्ता 6 साल की उम्र हो चुकी है। इसकी फाउंडर में रहते हुए किए थे, जो गुज़िश्ता 2 साल पहले हुआ करते थे वो दोबारा आपके लिए आए। ब्लॉक जी के जितने भी हमारे लीडर हैं, कभी भी उनको ये मौका नहीं मिला कि हमारे ब्लॉक से कोई भी कैंडिडेट किसी भी पैनल में पार्टिसिपेट करे। तो मैं फाउंडर पैनल का इरफान आलम भाई का बेहद मशहूर हूँ कि उन्होंने पहली बार ब्लॉक जी से एक नहीं 2 कैंडिडेट जो है हमें यहाँ हमारे यहाँ जिस मंदिर के लिए उन्होंने नॉमिनेट किए। और इंशाल्लाह हम लोग तमाम अपने ब्लॉक के हवाले से भी हमारी एक वर्किंग है इंशाल्लाह, और जो भी मंशूर है उसमें हम सब लोग मिलजुल के काम करेंगे। मैं इंशाल्लाह अरफान भाई की क़यादत में जो भी काम होगा इंशाल्लाह हम अच्छे तरीके से इस काम को साथ अंजाम देंगे। इरफान भाई जो मंशूर लेके आए उस मंशूर को हमें आगे लेके जाना है, और जितने भी हमारे भाई हैं लोकल भाई जिनके जो भी मसले जिनको पेश आते हैं उसके लिए उनका बाजू बन गया, हमें उनका साथ रहना है। इरफान भाई की इज्जत अफजाई है और नबीर भाई की इज्जत अफजाई है जो मुझे पहुँचाया। और मेरा आज़म यही है इस प्लेटफॉर्म से जो है इंशाल्लाह हमारे फाउंडर पैनल को इंशाल्लाह बहुत आगे लेके जाएंगे और हर मौके पे हर स्टेज पे हम उसको कामयाब बनाएंगे। इरफान आलम के हक में वोट डालेंगे इंशाल्लाह। और तमाम लोगों से गुजारिश है कि 5 मार्च का इंतखाब कम हो रहा आगे और जो है इंशाल्लाह उनको जिताएंगे। 2 मेंबर खड़े किए हैं इंशाल्लाह ताला पूरा सपोर्ट और मेरे को कल जब सुबह होगी तो जाके ये बता देना कि हमने अपना वोट फाउंडर पैनल को 8 फरवरी 2022 को ये फैसला दे दिया है। आज ईद है ना, आज चांद रात है, तो ये जश्न कैसा तो बताया जाएगा। ये फाउंडर पैनल की ये जीत है, ये फाउंडर पैनल की जीत है। बहुत बातें हैं, हवा बहार किए दौड़ कारोबार की मैं समझता हूँ कि 100% गोरा कम्युनिटी और 90% दौड़ कारोबार एसोसिएशन के मेंबरान इस बार पौलिका की छत के नीचे मौजूद है। आप सबको यहाँ आने से मैं फाउंडर पैनल इरफान शकील भाई संगठन से आने की तरफ से दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। सारे भाई मेरे बिल्कुल बराबर में खड़े हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बहुत मोहब्बत करने वाले साथी हैं। हमेशा इन्होंने हमारी खुशी कमी में साथ दिया। मैं चाहूँगा इनके लिए भरपूर क्लैपिंग हो जाए। जी ब्लॉक से, एन ब्लॉक से, एम ब्लॉक से, आई ब्लॉक से, जे ब्लॉक से, जे ब्लॉक से मास्टर साहब और हमारे जे ब्लॉक के बहुत सीनियर लीडर फरहान साहब और मतीउल्लाह साहब और जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, सबका नाम लूंगा तो शायद 5 मिनट मेरे पास है वो खत्म हो जाएंगे। तो मैं आज आपके सामने पूरा मंशूर नहीं पेश कर सकता। मंशूर की 3 बुनियादी बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ जिसका बुनियादी ताल्लुक आपकी रोजमर्रा कारोबारी मामलात से है और वो आपको आए दिन उसका सामना रहता है। देखिए, जब हम अपने ऑफिस खोलते हैं तो क्लाइंट आता है, उसके बाद हम उसके ऊपर काम करते हैं और उसके बाद अगर वो हमसे सारी सर्विसेज लेने के बाद हमारा कमीशन देने से इनकारी होता है तो समझने की माशी मौत हो जाती है हमारी। और फाउंडर पैनल आज आपसे ये वादा करता है कि किसी रियल एस्टेट एजेंट की माशी मौत नहीं होने देगी।
जिम्मेदारी होगी। अगर एसोसिएशन किसी वजह से कंडीशन नहीं दिला पाई तो जो बात मैं कहने वाला हूं बहुत अजीब है, लेकिन हकीकत पे अमल है कि काबीना पाबंद होगी इस कमीशन का 30% हिस्सा देना चाहिए। और आप सब बतौर एलएलआरिया इस बात को पाबंद बनाए, यकीनी बनाए कि जब आपके ऊपर तमाम कवानीन का नाफिज होता है तो भाई आपकी कमीशन एसोसिएशन के ऊपर की जिम्मेदारी आती है तो वो अपने नाफिज करे, कोई जिम्मेदारी ले कि आपका कमीशन जब आपका एप्लीकेशन लेके जाए तो उसके ऊपर 100% काटना, चाहे मैं हूँ चाहे प्राइवेट पैनल हो, दोनों में एक्स्ट्रा जिम्मेदारी आ जाती है कि आपके कमीशन के लिए जंग की आखिरी हद तक जाए। डीसी ऑफिस में आप 20,000 25,000 दे के अर्जेंट डॉक्यूमेंट के लिए इंतजार कर रहे हैं। मेरा वादा है कि डीसी ऑफिस का घेराव करना पड़े या आईजीआर के पास जाकर उसके ऑफिस को हमें चारों तरफ से घेरना पड़े। डॉक्यूमेंट 2 महीने में आएगा और इंशाल्लाह 2 महीने से 1 दिन नहीं होगी। नए दौर में दाखिल हुए हैं जिसको हम डिजिटल सोशल मीडिया का दौर कहते हैं। इंशाल्लाह ताला पूरा नॉर्थ इलाहाबाद इस फैसिलिटी से, चाहे वो पुराना ब्रोकर है, चाहे वो नया ब्रोकर है, चाहे वो छोटा ऑफिस सकता है, बड़ा ऑफिस सकता है, सबके लिए एक से मौके होंगे इंशाल्लाह डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाके कारोबार करने के लिए। हमने एक फंड 20 लाख रुपए का काम किया जिसके बारे में गलत खबरें लोगों को दी गई कि इरफान आलम 1 लाख रुपए में वोट खरीद रहा है और लोगों को अपने कर रहा है। तो भाई मैं आपको खुदा को शायद बना के कहता हूँ कि भाईजान जिसका जहां दिन चाहे वो वोट दे, जिसके मंसूर से मुतासिर हो उसको वोट दे और ये हराम काम से हम दूर भागते। 20 लाख रुपए का फंड हमने अपने तमाम कोई मेंबरान के जो ऑफिस में काम करते हैं और वो स्टेट एजेंट के मालिक नहीं होते, लेकिन उनकी कोई दुख तकलीफ परेशानी, किसी बच्चे की तालीम का खर्चा, किसी बेटी की शादी, कोई हॉस्पिटल, कोई इमरजेंसी, कोई एक्सीडेंट, उस 20 लाख रुपए के फंड से 10,000 से 1 लाख रुपए का कर्ज हंसना देंगे और वो अगर वापस कर सका तो ठीक है, नहीं तो उसमें माफ होगा। इस 20 लाख रुपए के फंड से आपकी दिए गए पैसों से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं वजाहत कर दूं कि एनएलए के 500 रुपए की फीस से उस 20 लाख रुपए के फंड का कोई ताल्लुक नहीं है। यह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी जाती हैसियत में अल्लाह की मदद से कायम किया। अगर आप लोगों ने हमें एतमाद किया और अगर हम आपकी मोहब्बत और आपके एतमाद से आए तो तमाम एनएलए के मेंबरान के लिए पाक-नज़र सरकारों की तरफ से इंशाअल्लाह ताला आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाएगी जिसमें आप और आपकी फैमिली बीमारी की शक्ल में मुफ्त इलाज के फैसिलिटी को अवेल कर सकेगी। जो इस वक्त नॉर्थ इलाहाबाद में तमाम लोगों को जिस चीज का सामना है कि आप अपने ऑफिस में लेके बैठे हैं, बिजली का बिल भर रहे हैं, टेलीफोन, मोबाइल फोन, चाय और एसी चलाते हैं, लोगों को सर्व करते हैं और एक आदमी किसी यूनियन का कोई फ्लैट का कोई यूनियन का अहदेदार, कोई चौकीदार, कोई गैर मुताबिका शख्स वो आपका हक आधे पैसे में 4 आने पैसे में जाया कर देता है और उसको मकान किराए पे चढ़ा देता है, बेच देता है। इंशाअल्लाह आपसे वादा है कि हुकूमती सतह पर, इंतजामी सतह पर हम एक लेटर इशू कराएंगे किसी भी फर्द को जो गैर मुताबिका रियल एस्टेट एजेंसी से ताल्लुक नहीं रखता उसको रियल एस्टेट कारोबार करने की इजाजत नहीं देंगे। और पूरे नौजवानों में आपको वो टूर्नामेंट याद है? क्या नौजवानों में आपको स्टार डिनर याद है? ईद मिलन याद है? और जावेद भाई पिकनिक याद है? इंशाअल्लाह सब चीजें होंगी। आप लोग यकीन माने, मैं मेरे वालिद साहब अल्लाह को बरी के रहमत फरमाए 2020 11 जुलाई को इंतकाल हुआ और मैं उनकी इसाल के लिए अपनी बरादरी को जितना सर्व कर सका, जितनी जिंदगी इंशाल्लाह सर्व करूंगा, उनकी पूरी खिदमत करूंगा और मुझसे जो हो सका, मेरी टीम से जो हो सका इंशाल्लाह किसी मोड़ में आपको मायूस नहीं करेंगे। कभी भी आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा कि आपका फोन नहीं उठाया, आपसे किसी ने बदतमीजी से बात की, आपने अपना कोई मसला बयान किया, उसने किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। इंशाअल्लाह पूरी 13 रुपये काफिला की तरफ से आपसे वादा है जो भी मेंबर जिसको आप रास्ता करेंगे आपको भरपूर रिस्पॉन्स देगा। और अगर इन तमाम बातों में नहीं आप मदद कर सके तो मेरा आपसे वादा है कि 24 घंटे में इस्तेमाल की सीट छोड़ देंगे। अल्लाह की जिंदगी दी इंशाअल्लाह ताला, अगर टूर्नामेंट करने का मौका मिला तो अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला टूर्नामेंट में इस दफा बम्पर प्राइज 660 की गाड़ी होगी इंशाअल्लाह। इसके अलावा शहरों में जाएंगे और एक फर्द हमारा एनएलए का बजाय बैलेटिंग सरकारी हेल्थ पैकेज में जाएगा इंशाअल्लाह। और मैं अपने यहाँ मौजूद तमाम जितने भी हमारे रियल एस्टेट एजेंट जो मालिकान हैं और उनके ऑफिस में काम करने वाले हैं उनको मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं और शफीक भाई, साकिब भाई, इरफान शकुर भाई और पूरी फाउंडर पैनल की जो अभी जो आपके सामने काबिना पेश की गई है
आपकी बगैर किसी होने के लिए, बगैर किसी होने के बगैर आपकी खिदमत के लिए आज से आपके लिए मालूम है। और आप चाहे तो जब चाहे आजमा लें। कोविड के 2 साल गुजरे, बहुत सारे लोग इस बात की दवाई देंगे कि उन्होंने कोविड के दौरान जब जब रब्ता किया उनको रिस्पॉन्स मिला और उन्होंने किस हवाले से भी रब्ता किया है, बगैर होने की उनकी खिदमत की है। और बहुत सारे लोग इस बात के गवाह हैं कि उस ओहदे के बगैर हमने अपने मेंबरान पूरे मेंबरान को सर्व किया है और अल्लाह ने उनकी इज्जत को हमेशा पर्दे में रखा है और अल्लाह हमेशा उनको इज्जत उनकी पर्दे में रखे। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि आपको इतना कारोबार मिले, आमीन। और इंशाअल्लाह तो मिलने वाला है अल्लाह के हुक्म से। आपको इतना कारोबार मिले कि आप एक खुशहाल जिंदगी गुजारे, अपने बीवी बच्चों को लग्जरी लाइफ दे सके इंशाअल्लाह। आपकी रुकनीत मनसूख नहीं होगी, जमहूरियत होगी, हर से को बोलने की आजादी होगी, इख्तिलाफ करने की पूरी आजादी होगी उसको। इस बात को बुनियाद बना कि किसी मेंबर की कोई रुकनीत मनसूख नहीं की जाएगी। 60 साल से उम्र के जायद जितने हमारे स्टेट एजेंट हैं उनकी माना फीस अगर हमारे माफ है, उनको किसी की जरूरत नहीं है। और एरिया में उनके लिए हमेशा किसी भी तकरीब में जितने हमारे 60 साल के ऊपर के जो मेहमान है VIP सीट मुख्तस की जाएगी, क्योंकि वो हमारे बड़े हैं, हमने उनसे काम सीखा है और उनकी इज्जत हमें है। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं जो कि जाने भाई की नवाजी और एक छोटी चलने वाली बरादरी है जिससे हम सीखते हैं। और इनको हमेशा हमेशा हमने देखा है कि उन्होंने कारोबार की तरह किया है। कभी किसी आपको झगड़े में नहीं मिलेंगे, कभी किसी के साथ कोई गलत काम में नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हमारे लिए एक बिजनेस सिंपल है। बाकी मैंने इस वक्त यहाँ मौजूद जितने भी एनएलए के मेंबरान, कोई मेंबरान दोस्त यहाँ आए हुए, मैं हाथ जोड़ के आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने साबित